किसी का सैनिक का पार्थिव शरीर आता है, अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं सर नहीं है, केवल धड़ है। सब रो पड़ते हैं कि कहां होगा, कैसे कटा होगा, कहां रह गया होगा, किस तरह कटा गया। सब रोते होते, लेकिन उस शहीद की जो बहन है वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां होगा। उसकी बहन अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी। उसका भाई भुलक्कड़ था, भूल जाता था, कुछ मंगाओ तो भूल गया, गिफ्ट मांगी तो भूल गया, इनाम देना है तो भूल गया, कुछ मंगाया तो भूल गया। तो उसके भूलने की आदत से दुखी होकर बहन कल्पना करती है कि उसके भाई का सर कहां होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पूजा की तरह 4 लाइन सुन लीजिएगा, फिर मेरी कविता केवल 4 मिनट की है, वो सुन लीजिएगा। उस बहन की कल्पना क्या है। दादी का दुलार भूला, सारे सदन का मन चाहिए साहब मुझे इन पंक्तियों पर। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश। आपको छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैंने फिर कहा मैं गीतकार नहीं हूं, मैं इन गीतों के जो बड़े शिल्पी बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं। कविता आदरणीय रमा जी को, दिनेश जी को। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत की जो कविता पढ़ी है वो 2 लाइन की है। कोई राजेंद्र कृष्ण है भोपाल के, मैं जानता भी नहीं उनको। कोई पुरानी सी किताब मुझे मिली किसी लाइब्रेरी में, 2 पंक्तियां। मुझे लगता है युद्ध पर इससे बड़ी पंक्ति संसार में हो ही नहीं सकती। और पंक्तियां हैं, आज मेरा देश सारा लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और कलेक्टर साहब में ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैं हृदय से बोलता हूं कि मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे दुआएं देना, तालियों से आशीर्वाद देना। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा। मैं जीवन की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति आपको समर्पित करके जाता हूं, जालौर की जनता को, इस महोत्सव को, आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मेरी जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन। और आजाद ने बहुत प्यारी बात कही थी, अजान गांव का चर्चा की थी, और ये सच है कि एक पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कंधा दिया। हमारे यहाँ स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उस युद्ध के बाद कुछ
स्त्रियों ने कंधे दिए। मैंने 2 पंक्ति इस पर बस लिखी है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति पढ़ता हूँ। शौर्य की, सैनिक की, वर्दी की शौर्य की। राजस्थान में तो किसी की शौर्य की गाथा क्या कर, पूरा हिंदुस्तान जितने बेटे सीमा पर देता है उतना अकेला राजस्थान बेटे सीमा पर देता है, अकेला राजस्थान। अंतिम छंद पढ़ता हूँ साहब, कोई कमी रही हो तो मैं बड़ा होने के नाते, क्योंकि पुरुषों में बड़ा मैं ही हूँ और महिलाओं से ये उम्मीद नहीं की जाती वो क्षमा मांगे, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दिनेश भाई को बहुत 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 बधाई देता हूँ। और आपके कलेक्टर साहब मेरा वश चले तो मैं आपको इंटर स्टेट चेंज करा के अपने यहां ले जाऊं। जो कलेक्टर मानवीय संवेदनाओं में अभिभूत होकर रात भर संवेदनाएं सुन सकता है, वो अपने जिले में अन्याय नहीं सह सकता। मेरा दृष्टिकोण है। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मैंने जीवन में कोई पुण्य किए हों तो आपके जीवन में लगे, जैसे लगे आपको। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। हमारे उत्तर प्रदेश में ये परंपरा नहीं है। मुझे देख के अफसर कोई मंत्री नहीं आता, बोले पता नहीं क्या बोल देगा। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखून। अंतिम पंक्तियां मेरे पास यही है बस कविता के नाम पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के का। क्या मांगता है सैनिक का परिवार? एक क्रिकेट में कोई 1 छक्का लगाएगा तो 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन जिस हिंदुस्तान में एक मजदूर 12 घंटे पसीना बहाने के बाद 150 रुपए मजदूरी पाता है, उस मुल्क में ये 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और माफ करें साहब, मैं चाहता था कि नहीं बोलूं। मैं जब 15 साल पहले यहां आया था, उसके बाद यहां हो सकता है वो कहीं बैठे हों, मेरे पास एक लंबी चिट्ठी गई थी कि हम तो आपको बड़ा देशभक्त समझते थे, आप इतने पैसे लेते हैं, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, और हम आपको भविष्य में जालौर में कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इतने पैसे लेने वाला कोई कवि होता है। साहब अब तो मैंने उससे भी 6 गुने लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं जो कमाता हूं, मेरा परिवार नहीं है, अकेला हूं, यूनिवर्सिटी की बड़ी नौकरी की मुझे बहुत पेंशन मिलती है, केवल उसमें जीता हूं। सारा पैसा हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के ट्रस्ट में जाता है, मेरे घर कुछ नहीं जाता उसमें। मेरी जितनी सीडी बिकती है, जितनी कैसेट बिकती हैं, किताबें बिकती हैं, वो सारा पैसा और मेरी कब्ज़ में लोगों की कमाई, एक वाणी फाउंडेशन मैंने ट्रस्ट बनाया, और वो मासूम बच्चे, वो मजलूम बच्चे, वो गरीब बच्चे जिनके असहाय हैं, HIV पॉजिटिव हैं, अंधे हैं, विकलांग हैं, उन सब पर खर्च होता है। इसलिए मेरे पेमेंट पर सवाल उठाने वाले यहाँ सुन रहे हों तो ये भी समझ लें कि ये पैसा मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा, अपने पौरुष से कमाया और गरीब बच्चों पर खर्च किया। ये मेरा आत्मस्वाभिमान है, आत्मसम्मान। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जिनकी जो भूल रहा हूं, नहीं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय सागर, उनके लिए हिमालय लहरें, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। सागर की लहरों का गर्जन भी छोटा पड़ जाता है। उनके उन वीरों का दर्शन, उन वीरों का दर्शन, और शहीदों की, और शहीदों की, और शहीदों का
चित्र मंदिर जैसा लगता। मैं माफी चाहता हूं, भूल गया क्योंकि मैंने 2 महीने से पढ़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महसूस कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात है। मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की, मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। माइक कहां से हम लोग वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। सैल्यूट आपको साहब, सैल्यूट करता हूं आपको, सैल्यूट करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। जितना मन मुझे कभी 15-16 साल पहले जब मैं आया था, वो आज तक वो यादें मेरे मन में बसी हुई हैं। और जिस प्यार से शांतनु मट्टू यहाँ बैठे हैं, उनके घर से मैंने अपने लिए खाना मंगाया था। मैं बाहर का होटलों का नहीं खाता, ये नाम मुझे याद ही नहीं होता कभी। बैठे कि चले गए? बैठा है, तारीख तय करके जाना। मैं अभी भी ऐसा ही हूं जैसा था, आप चिंता मत करो। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी मन से सुन लेना साहब इस कविता को। नई कविता, मैंने मुश्किल कविता लिखी है। तलवार की धार पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, किसी नदी के ठीक बीचों बीच खड़ा होना बहुत मुश्किल है। एक नदी के किनारे पे खड़ा होकर दूसरी ओर पत्थर फेंक देने में क्या मुश्किल काम है। लेकिन संपत भाई, मैंने एक मुश्किल काम किया है। आदरणीय रमा जी, आप पहली बार सुनेंगे इस कविता को, सुनिए मन से। मुदगिल भाई भी पहली बार सुनेंगे, योगेंद्र मुदगिल जी भी। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी। इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपना बढ़ा के छोड़ दीजिए। मैं अपना बढ़ाता हूं, ये इसका कम कर देते हैं। सरकारी है क्या? साहब, अगर कविता के लिए इतना प्यार करने वाले, कविता के संस्कार को जीने वाले और कविता से इतने लोग लगाव करने वाले, इतने हजार लोग अगर रात भर कविता के लिए बैठ सकते हैं, तो कविता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कविता का संस्कार जिंदा रहेगा। संपत जी, मीडिया हमारा संस्कार नहीं छीन सकता। वो मीडिया पर आने वाले कार्यक्रम, कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर शो, वो तो 31 दिसंबर को शराब के नशे में डूबे हुए डिस्को हैं। और ये कविता तो नव संवत्सर की शाश्वत धारा है, जिसको जालौर जैसे लोग जीवित रखेंगे, जिंदा रखेंगे, कभी नहीं मरने देंगे। इतना बड़ा उत्सव, किसी नेता की सभा में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती जितनी कविता सुनने के लिए जालौर में भीड़ आई है। इसलिए मैं अभिवादन करता हूं आपका सभी। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने। राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं। और ये मैंने कविता तब लिखी साहब, ये गर्वोक्ति नहीं है। दिनेश चाहते होते बता सकते थे, तुम्हारे 280 जीते जरूर, लेकिन एक अकेला हिंदुस्तान में मैं था जिसने हिंदुस्तान में संसद जाने का टिकट मना किया। मिलने के बावजूद, मिल जाने के बावजूद मना किया। और इसलिए मना किया ताकि मैं ये कविता लिख सकूं जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। सुनना है। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा। 4 लाइन में कविता का शीर्षक लिखता हूं, संपत को सौंपता हूं और आप सबका मन मांगता हूं, आपको लगे मैं ये जिंदगी में ये धर्म जीना चाहता हूं बस। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं,
कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। मुझे लग रहा है इस कविता का ठीक लोकार्पण आज हो रहा है। मुझे तो यहीं से प्रारंभ करना चाहिए था। कविता का सिंहासन, हुजूर बैठ जाओ प्लीज। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई, बैठ जाओ। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। आप कविता सुनना एक एक लाइन में। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई। और अगली पंक्तियां पकड़ना साहब, शायद सिर्फ मुझसे सुनोगे। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश। अपना रिश्ता कायम करता हूं, इस पर भी बहुत प्यार मांगता हूं आपसे, 4 लाइन सुनना। जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में बैठ जाओ बेटा, यही बैठो, अब उठना मत वरना मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, और पंक्ति का आनंद लेना। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पदों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया की जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया। एक पंक्ति पर मन मांगता हूं, ठीक लगे तो ताली बजाना, मेरी बात ठीक ना लगे तो चुप रहना, मैं कल से बदल दूंगा लाइन। सचमुच मैं आपकी राय पर निर्भर करूंगा, मैं जालौर की जनता की राय मांगता हूं। मेरी बात ठीक लगे तो इतना आशीर्वाद देना कि मैं पूरे देश में चिल्ला के इस लाइन को पढ़ूं, और आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं वचन दे के जाता हूं, कल से इस लाइन को कविता से निकाल दूंगा। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर की, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा बन जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रख, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कोई दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। एक छंद हुआ, 4 छंदों की कविता, दूसरा सुनिए। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधुओं को छोड़कर। अगर वो जुबानें बंद कर दी होती तो आज किसी मुर्गे को कलंगी नहीं बनती। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं,
गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं, भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। जब मैं पढ़ता था LLM में, तब मैंने जेपी के आंदोलन में हिस्सा लिया। मीसा भोगा है मैंने जेपी के आंदोलन में हिस्सा लेकर। जेपी के आंदोलन की कोख से ऐसी पार्टी निकली थी जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। अन्ना के आंदोलन की कोख से ऐसी पार्टी निकली है केवल एक म्यूनिसिपैलिटी पर राज करती है, जिसका बजट बंबई की नगरपालिका से कम है। जेपी के साथ काम किया, मीसा भोगा मैंने, या उसके बाद मैंने काम किया। जेपी के आंदोलन की कोख से भी 2 चीज पैदा हुई थी, जनता पार्टी, हरिओम पंवार। हरिओम पंवार आपके सामने, जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है क्योंकि ऐसी पार्टियों का पता नहीं रहता। दूसरा मैंने काम किया एक साधु के साथ। मुझे लगता है, आज भी लगता है कि वो आदमी जन जागरण का काम करके योग के माध्यम से हिंदुस्तान के गरीब जनता को स्वास्थ्य दे सकता है, इसलिए मैंने काम किया। उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं मुझे नहीं पता, उनसे मेरा सरोकार भी नहीं है, इसलिए मैं उनका समर्थन उतने तक करता हूं जहां तक उनका रोल था। आपको लगे कि मैंने उनके रोल पर टिप्पणी ठीक है तो सुनिएगा। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योगा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर, वंशवाद को राजमहल से। और 2 लाइन पढ़ता हूं साहब, ये मेरे छोटे भाई बताते हैं, संपत जी बताते हैं, मौदगिल जी बताते हैं, आजाद बताता है कि जब मैं जवान था तो मैं हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े किया करता था। ये मेरे छोटे भाई कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ और चोटियां मेरे नाम लिखे हुए हैं। आज मैं जालौर में 15 साल बाद आया हूं, लेकिन मैं वही अपनी जवानी का एहसास जी के जाना चाहता हूं। अभी नहीं, 2 पंक्तियां सुनिए और आपको लगे कि मुझे वो एहसास जीना चाहिए आज जालौर के इस मंच पर, तो मुझे वही एहसास दिलाना जो मैं 15 साल पहले हिंदुस्तान की जनता के साथ जिया करता था। एक बार फिर मेरा मन है, मैं तालियों का आकाश भर अंबार देखना चाहता हूं। आपको लगे कि ये बात सहज सहज से सहज बात आपके दिलों तक पहुंचती है तो देखना चाहता हूं आप मेरे इस ईगो को कितना संतुष्ट करते हैं कि मैं तालियों का एक अंबार पहाड़ चोटी फिर आज देखना चाहता हूं। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। बाबा जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार। को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाने वाले हैं। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने वाले हैं। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। मैं चंद्रवरदायी कुल का धर्म नहीं मिटने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। तीसरा छंद सुनिए, अब मेरा हरिओम पंवार लौटता है। बस मैं इतनी देर तटस्थ रह सकता था और कैसे लौटता है देखना चाहता हूं आप मेरा कितना साथ देते हैं। हमने बहुत व्यथा, संपत जी आप भी ताली बजाओ। मैंने आपके उस लेख पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आया। ये अदला बदली करना पड़ता है। हमने देखिएगा मेरा, अगर मेरी ईमानदारी लगे, आपको लगे कि ये कलमकार आज भी ईमानदार है तो समर्थन मांगता। हमने कई व्यथा भोगी हैं, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती। भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता। लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। लाल किला भी उसका भाषण, लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता।
इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन थोड़ा मुलायम होकर कह रहा हूं। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो? और साहब फिर मांगता हूं आपका आशीर्वाद। जो मैंने लिखा है, मैंने क्या क्या छोड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्या क्या दांव पे लगाया होगा आप सोच नहीं सकते। दोस्ती, कुछ पाने का मोह, कुछ पाने का पद प्रतिष्ठा, कुछ सबको जूते की नोक पर रखकर जो लिख सकता था वो लिखा है। आपका मन मांगता सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से चौथा और अंतिम छंद सुनिए। ये मुश्किल काम था जो मैंने किया है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इसी बात पे जीत के आए ना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। 12 लाइन पढ़ रहा हूं साहब। जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद मेरी बातचीत हुई थी, बोले मैं खिलाफ लिखना बंद करा दूंगा। मैंने कहा मैं खुद लिखना बंद कर दूंगा, 12 काम कर दो। आपके सामने आपकी ओर से, जनता की ओर से 12 मांग दे रहा हूं, जो भी सरकार ये मेरी 12 मांग पूरी कर देगी मैं उसके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। आपको लगे एक एक मांग ठीक है तो मेरा समर्थन करना और मुझे जनकवि होने का एहसास दिलाना। आज यहां से राजस्थान की मिट्टी से सुनिएगा। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। एक एक लाइन पढ़ रहा हूं साहब, समर्थन करना। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, नंगे बदन लिए बैठे हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदन लिए बैठे हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। अंतिम पंक्तियां सुन लेना साहब, अंतिम तो सुन लो पहले, मन से सुनना साहब, मन से सुनना। मैंने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। केवल नारा नहीं है, ये सिद्ध कर दो कि ये सचमुच तुम चाहते हो। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है,
सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का प्रधान हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि भारत को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि भारत को